राजस्थान सरकार की तारीफ, कहा पिछली सरकार के मुकाबले कांग्रेस कर रही है जनहित में काम, सरकार बनने से पहले किए गए वादे भी होंगे पूरे। सीपी जोशी होंगे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, महेश जोशी मुख्य सचेतक और महेंद्र चौधरी होंगे उप सचेतक, राहुल गांधी ने लगाई मोहर। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मनाया मकर संक्रांति का पर्व, पतंगबाजी कर केंद्र सरकार की राफेल डील पर साधा निशाना। जयपुर में गुलाबचंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर हुए नियुक्त, गुलाबचंद कटारिया ने ली शपथ, राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जैसलमेर में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से एक युवक की मौत, आरोपी क्लिनिक छोड़कर फरार, परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। राजसमंद में लोगों ने किया थाने का घेराव, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, व्यक्ति की गला रेत कर की गई थी हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने निवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश में केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती दे सकती है और उसे हरा सकती है। ऐसे में पायलट ने विश्वास जताया कि कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन केंद्र में अगली सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश में अब हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम 80 सीट पर लड़ेंगे, सारी की सारी सीटों पर लड़ेंगे। मत भूलिए कि 2009 में मेरे ख्याल 22 से 23 लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो कांग्रेस को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल जैसा राहुल जी ने कहा है कि वो उस गठबंधन का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और अच्छी सीटें जीतेगी। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हराने वाले अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पिछले 5 साल चुनौती भरे साल थे, क्योंकि जब हम लोग चुनाव हारे थे उसके बाद से सभी लोगों को साथ लेकर हम पार्टी ने काम किया, नेताओं ने मेहनत करी और लगातार पंचायती राज के चुनाव हों, नगर पालिका के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आम चुनाव, हर जगह कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। मैं इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, लाखों लाख कार्यकर्ता राजस्थान के, जिनके बलबूते पर हमने सरकार बनाई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो मुझे खुले दिल से प्रेम, सहयोग, सानिध्य, समर्थन मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं का मिला है पिछले 5 सालों में, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अलग अलग मंत्रालयों से अलग अलग जनता के हित में आदेश जारी होते हैं और मुझे लगता है कि ये सब लोगों को साथ जोड़ने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हैं। पिछली सरकार में जो इन्हीं मुद्दों को लेकर द्वेष की भावना पैदा की गई थी, उससे परे हटकर सबको संयोजने का काम हमारी सरकार कर रही है। और विधानसभा का सत्र कल चालू होगा, विधायकों की शपथ होगी और गवर्नर साहब का भाषण होगा, तो इस पर चर्चा, डिबेट होगी और मतदान होगा। और गवर्नर के भाषण के माध्यम से ये परंपरा रही है कि सरकार अपनी जो प्रायोरिटीज़ है, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसका उल्लेख करेगी और सरकार बनने के तुरंत बाद जो कदम सरकार ने उठाए, हमारी पार्टी की सरकार ने, वो जनता उस बात को देख चुकी है। राहुल गांधी जी 4 दिन पहले यहाँ पर आए थे जयपुर में, और किसानों के प्रति जो उन्होंने बात रखी है वो कांग्रेस पार्टी की नीति भी है और नियत भी है। तो हर मोर्चे पर गरीब वर्ग का, किसान तबका और वो सब लोग जो पिछले बीजेपी के शासन में अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे, उन लोगों को साथ लेकर जनता की आवाज़ सुनकर नीति निर्माण करें। तो सिर्फ अपना विवेक इस्तेमाल ना करें, लेकिन पब्लिक की डिमांड क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उम्मीदें क्या हैं, उसके आधार पर करें जाएं। अभी बड़ी प्रारंभिक चर्चाएं हुई हैं और हम लोग जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे, इस बात पर राहुल जी ने हमको निर्देश दिया है। और जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा चुनाव जीतने में, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक आपने वैभव गहलोत जी की बात की है, वो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, किन्हीं कारणों से पहले शायद मौके नहीं मिल पाए थे। हमारी कोशिश रहेगी कि उन जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, ताकि पार्टी और मजबूत हो। और नौजवानों की तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी का झुकाव वैसे भी रहा है और अंतिम निर्णय तो समय लगेगा उस पर, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जीतने वाले उम्मीदवार हम मैदान में उतारें। और 2 सीट हम जीत चुके थे पिछले 12 महीने पहले, अब जो रही कई कसर है 23 सीटों की, उसको हमको जीतना है।
हिंदुस्तान की भलाई के लिए, संस्थानों को खत्म करने की जो ताकत लगी हुई है उनको परास्त करने के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम लोगों को जो यूपीए का गठबंधन है उसमें लगातार हम लोगों का इजाफा हुआ है, अलग अलग दल उसमें जुड़ रहे हैं। और अब एजीपी ने बीजेपी को छोड़ दिया है, शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया है, टीडीपी ने बीजेपी को छोड़ दिया है और अकाली दल भी शायद छोड़ने के कगार पे है। तो लगातार यूपीए का कुंडा बढ़ता चला जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, यहाँ पे 1-to-1 फाइट हुई कांग्रेस बीजेपी की, वहाँ कांग्रेस जीत कर उभरी है। ये बहुत बड़ा ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हुआ है और 2019 के चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी की सरकार बनी। राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने वैभव गहलोत के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वैभव गहलोत सक्रिय नेता हैं, युवा हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। पहले उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अब ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। अभी बड़ी प्रारंभिक चर्चाएं हुई हैं और हम लोग जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे, इस बात पर राहुल जी ने हमको निर्देश दिया है। और जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा चुनाव जीतने में, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक आपने वैभव गहलोत जी की बात की है, वो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। किन्हीं कारणों से पहले शायद मौके नहीं मिल पाए थे। हमारी कोशिश रहेगी कि उन जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए ताकि पार्टी और मजबूत हो। और नौजवानों की तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी का झुकाव वैसे भी रहा है और अंतिम निर्णय तो समय लगेगा उस पर, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जीतने वाले उम्मीदवार हम मैदान में उतारें। और 2 सीट हम जीत चुके थे पिछले 12 महीने पहले, अब जो रही कई कसर है 23 सीटों की, उसको हमको जीतना है। राजस्थान में गाय को गोद लेने वालों को सरकार की ओर से सम्मानित करने का आदेश पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग आदेश होते, हमारी सरकार जो काम करती है वो सभी जनहित के काम होते हैं। तो ऑर्डर जारी किया कि गाय पालने वालों को सम्मानित किया जाएगा, तो ये किस दिशा में है? क्या जो आवारा गायों के लिए है, गौशालाओं के लिए है? अलग अलग मंत्रालयों से अलग अलग जनता के हित में आदेश जारी होते हैं और मुझे लगता है कि ये सब लोगों को साथ जोड़ने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हैं। पिछली सरकार में जो इन्हीं मुद्दों को लेकर द्वेष की भावना पैदा की गई थी, उससे परे हटकर सबको संयोजने का काम हमारी सरकार। राजस्थान के सरदार शहर कस्बे में पहली बार सेना भर्ती का आयोजन किया गया है। देशभक्ति का जज्बा लिए सेना में जाने को आतुर युवाओं ने गांधी विधा मंदिर के शिवाजी खेल स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती रैली में आज पहले दिन युवाओं ने जोरदार उत्साह दिखाया। भारत माता के जयकारे लगाकर दौड़े युवाओं ने पसीना भी खूब बहाया। इनमें से किसी को सफलता मिली तो कोई निराश नजर आया। जो सफल हुए उनका मेडिकल शिवाजी खेल स्टेडियम में चल रहा है। चुरू राजस्थान सेना भर्ती का पहला दिन था। इसके प्रबंध किए हैं, उसको हमने 2 सेक्टर बनाए हैं। एक गांधी विद्या मंदिर के नाम से जो है, यहाँ हम लोगों को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के बाद यहाँ से इनकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होने के बाद ये सभी लोग जो शिवाजी खेल स्टेडियम है वहाँ दौड़ने के लिए चले जाएंगे। जयपुर का मूक बधिर स्कूल एक बार फिर चर्चाओं में है। स्कूल में प्रिंसिपल को हटाने और नए प्रिंसिपल को लगाने की मांग काफी समय से चल रही है, लेकिन स्टूडेंट के विरोध के चलते एक बार पहले शिक्षा विभाग ने वादा किया था कि वो नए प्रिंसिपल को जल्द ही नियुक्त करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं एक बार फिर स्टूडेंट और शिक्षक दोबारा मांग करने लगे हैं, साथ ही स्कूल की व्यवस्था पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस स्कूल के अंदर काफ़ी लंबे समय से 5-6 महीनों से इन बच्चों ने कई डीओ अधिकारियों तक अपनी बातों को लिखकर पहुंचवाया है कि हमारे यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो हमारी भाषा नहीं समझ पाती है, हमारा भाषा का ज्ञान नहीं है और वो हमारी कामों को जो हमारी यहाँ मेंटेनेंस वगैरह जो भी है पढ़ाई को भी लेकर के वो सही नहीं हो पा रही है और वो व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। इस चीज़ को लिखकर डीओ साहब को कई बार उन्होंने कहा, लेकिन कई बार यही हुआ, डीओ अधिकारी जो भी आते थे ये बोलते थे हम 2-3 महीने के अंदर प्रिंसिपल चेंज कर देंगे। प्रिंसिपल चेंज करने के बजाय उनको ऐसा प्रिंसिपल देखना चाहिए जो इन बच्चों की भावनाओं को समझ सके और इन बच्चों की भाषाओं को समझ सके। ऐसा प्रिंसिपल आज दिन तक डीओ ऑफिस से या सरकार ने नहीं लगाया है। और अभी कुछ समय पहले की बात है कि डायरेक्टर साहब वगैरह इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से स्कूल से कई राजनीति दल ऐसे होते हैं जो ये इन बच्चों से करवाते हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। बच्चों का हक जो है ये अपना हक अपने अधिकारियों से मांगते हैं।
राजस्थान के जैसलमेर में झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस थाना सांगड़ में मुकदमा दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मृतक के शव को जैसलमेर जिला मुख्यालय लाया गया, जिसके पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं होने तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी है, जिस पर पुलिस ने मृतक के परिजनों से समझाइश की। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वो मतलब कोई उसके पास डिग्री विग्री कुछ नहीं है और विदाउट अथॉरिटी के वो क्या है हॉस्पिटल चलाता है और लोगों का इलाज करता है। तो कल सुबह मेरा भाई आया था हॉस्पिटल, बुखार आया हुआ था और इंजेक्शन लगवाने के लिए जैसे ही इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया क्लिनिक में और तुरंत बाद 10 मिनट हॉस्पिटल परिसर में ही बालक की मतलब मृत्यु हो गई। और बाद में हम पुलिस थाना सांगड़ पहुंचे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए हम 2 घंटे वेट करते रहे पुलिस स्टेशन सांगड़ में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बावजूद हमें शाम को घर भेज दिया और हमने लिखित में जो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन सांगड़ को दी है उसमें इन्होंने कुछ फेरबदल करके बाद में कोई रिपोर्ट मर्ग दर्ज करके भेज दिया है। सुबह हमें जैसलमेर भेजा है, शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और हम मोर्चरी के आगे खड़े हैं अभी। और पोस्टमास्टर के लिए मेडिकल बोर्ड से टीम कोई गठित होगी कोई तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई करते हैं। राजस्थान मरधरा ग्रामीण बैंक सत्याया में कर्मचारियों की मनमानी का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। आज बैंक के आगे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और बैंक मैनेजर कैशियर को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने बैंक कैशियर नीलम कुमार मिश्रा को काम के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि शाखा प्रबंधक द्वारा नई केसीसी बनवाने के लिए 30 से 40 हजार रुपए कमीशन मांगता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर शाखा प्रबंधक को हटाने की मांग की है। राजस्थान के जैसलमेर से संदिग्ध हालत में एक शख्स पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद वायुसेना के अधिकारी और पुलिस उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वे अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए हैं। बता दें कि जैसलमेर में सेना के जवानों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सैन्य जानकारी देने के आरोप में पकड़े जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सोमवार को फिर एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसके बाद एक बार फिर सनसनी का माहौल कायम हो गया है। वायुसेना और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। संदिग्ध के पकड़े जाने की सूचना के बाद अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। जोधपुर नगर निगम में नवनियुक्त सफाई कर्मचारियों ने महापौर घनश्याम ओझा के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया। नवनियुक्त सफाई कर्मचारी का कहना है कि उनकी ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है, वे दिक्कत दूर की जाए। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जिन नवनियुक्ति सफाई कर्मचारियों के दस्तावेज अधूरे हैं, पूरे किए बिना उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जयपुर के अशोकनगर थाना इलाके के जमुनालाल बजाज मार्ग सी स्कीम स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची 3 दमकलों की गाड़ी ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अशोकनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि हादसा करीब 1 बजे जमुनालाल बाजार मार्ग पर राजमहल होटल से आगे हुआ है, जहां शॉपर पैराडाइज डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लग गई। हादसे की सूचना पर अशोकनगर थाना पुलिस और बनी पार्क और 22 गोदाम फायर स्टेशन से 3 दमकल मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। अजमेर के मसूदा उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी पर्वत सिंह चुड़ावत ने 26 जनवरी को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी ने कर्मचारी को निर्देशित किया गया। दरअसल 26 जनवरी पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सहित अन्य तैयारियों के लिए कहा गया है। इससे 26 जनवरी पर अच्छे कार्यक्रम करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। झंडारोहण से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक कानून व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 2 करोड़ 51 लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपी कैशियर को पुलिस ने सिविल न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने
पेश किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए न्यायाधीश से 5 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दान पुण्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति उदयपुर में भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें भरतपुर, उदयपुर और सीकर की ये तस्वीरें हैं, जहां मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों की भीड़ मंदिरों पर दिखाई दी और दान पुण्य और प्रसाद बांटने वालों की भी भीड़ देखी गई। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश में पतंगों का दौर खूब चला। खासकर राजधानी जयपुर में पतंगबाजी काफी ज्यादा हुई, तो वहीं राजनेताओं ने भी पतंगबाजी की। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पतंगबाजी की। केंद्र सरकार के राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने राफेल पतंग बांटकर पतंगबाजी की। पर प्रदेश समेत पूरे देश में बड़े धूमधाम से के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये पहला मकर संक्रांति का पर्व है। हमारे साथ सरकार के कैबिनेट परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। प्रताप जी, आज ये पहला आपका मकर संक्रांति का पर्व है और आगे ये पूरी सरकार 5 साल तक किस तरह से काम करेगी और प्रदेशवासियों को इसकी किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे? मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जयपुर की पतंगबाजी स्पेशल है, जयपुर का जोश स्पेशल है। लोग पकौड़े खा रहे हैं, गजक खा रहे हैं, तिल के लड्डू खा रहे हैं। आज सुबह से लोग पुण्य कर रहे हैं। नई सरकार बनी है, लोगों के आशीर्वाद से बनी है, भगवान के आशीर्वाद से बनी है और लोगों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी है। बीजेपी की सरकार ने घमंड किया, लोगों से दूर हो गई। अब इस सरकार में कोई घमंड नहीं होगा। जनता मालिक होगी। जनता को विश्वास में लेकर, हाथ जोड़कर, उनके मन की बात को समझकर, उनके मन की बात को सुनकर कांग्रेस सरकार काम करेगी। आते ही 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ हुए। विकलांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन को हमने बढ़ाया। मन में एक ही भावना है कि अच्छे से अच्छा काम करें। और इतना मैं कह सकता हूँ, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जिन मुद्दों और वादों पर चुनाव लड़कर आए, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ना तो अच्छे दिन आए, ना 15 लाख मिले। जीएसटी लागू की, अब जीएसटी कम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स है। अब जीएसटी आप कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं चुनाव आ गए। अब जीएसटी कम कर रहे हैं। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते नहीं है, क्योंकि नोटबंदी ने बिजनेस ट्रांजेक्शन खत्म कर दिया। काम धंधे चौपट हो गए, कैश ट्रांजेक्शन बंद हो गया। जब मनी ट्रांजेक्शन रुक जाएगा तो बर्बादी होगी। जिस देश में आर्थिक मंदी आप लेकर आए, सरदार मनमोहन सिंह जी थे तो मनी ट्रांजेक्शन खुला खेल रहे थे बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को रिलीफ होगा, रिलैक्सेशन होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं बिजनेसमैन चोर है। अरे भाई, ये टैक्स पेयर है, आप उसको तंग करवा रहे हैं इनकम टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से, क्यों परेशान कर रहे हो? जो आदमी आपके साथ खड़ा होकर टैक्स देकर और सरकार को मजबूत कर रहा है, आपको उसको मजबूती देनी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी जो पूरे देश में हालात है, उसमें तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान में भी कांग्रेस की 25 की 25 सीटें कांग्रेस की। केंद्र के राफेल मुद्दे को लेकर के आपने पतंग तैयार करवाई है, वो पतंग उड़ाई जा रही है राफेल की। देखिए, राफेल के मुद्दे पर पूरा देश जवाब चाहता है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालात पूरे देश के बिगड़े हुए हैं और राफेल डील में भ्रष्टाचार वह सब साबित हो गया। आप यदि ईमानदार होते तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराते। आप ईमानदार होते तो पुराना टेंडर पूर्व सरकार ने किया, आपने दोबारा टेंडर किया और टेंडर करके HAL को नहीं दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आपने अंबानी को दे दिया। उसी पैसे में हम तो, कांग्रेस की सरकार तो खरीदती है 136 प्लेन और आप खरीदते हो सिर्फ 36 प्लेन, पैसा उतना का होता है। ऐसा क्या किया आपने? देश जानना चाहता है अब। और आप फिर CBI के निदेशक को हटा देते हो। तो अब आप ये विजय माल्या को भगा देते हो, मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को भगा देते हो। पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। मैं इतना कह सकता हूँ कि देश को बचाने के लिए जरूरी है कि बीजेपी सरकार हारे और कांग्रेस की सरकार हारे। आपसे एक आखिरी सवाल है, 25 सीटों को लोकसभा चुनाव आने वाले, राजस्थान की 25 सीटें और देश भर में किसकी सरकार बनने थे, क्या उम्मीद है आपको? मैं पक्का मानता हूं कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से विपक्ष एकजुट होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कैबिनेट परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका यही कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान की 25 सीटें जीतेगी और देश में UPA की सरकार बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां दान पुण्य करके लोग पुण्य कमाते हैं, तो वहीं इस त्योहार पर पतंगबाजी का भी आनंद लोग खुले दिल से लेते हैं। चाहे बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा, पतंगबाजी का हर कोई आनंद लेता है। और इस बार अगर हम बात करें पतंगों की, तो बाजारों में राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र छपे हुए पतंग और सलमान खान और कई फिल्म स्टारों के छपे हुए चित्र वाली पतंगें बाजारों में खूब बिक रही हैं। बाजारों में प्लास्टिक मांझे की बिक्री शुरू हुई। जब से बाजारों में प्लास्टिक मांझा बिकने के लिए आया, तभी से इस पर्व के ऊपर भी एक दाग सा लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां लोग पतंगबाजी कर और दान पुण्य करके इस त्योहार का आनंद लेते हैं, वहीं अब लोगों की धारणा बदल चुकी है। लोग बाजारों में निकलने से भी कतराने लगे हैं और वहीं हवा में विचरण करने वाले उड़ते हुए परिंदे भी अपनी जान का खतरा महसूस करते हैं। और हो भी क्यों ना, यह प्लास्टिक का मांझा हवा में उड़ते परिंदों को ही नहीं, बल्कि राह चलते राहगीरों की भी कई बार गर्दन कट चुकी है। कई बार लोगों के हाथ तक कट चुके हैं। बावजूद इसके भी सरकार प्लास्टिक मांझे पर रोक की बात तो करती है, मगर इन फैक्ट्रियों के ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती और इसी के चलते हाथ से बनने वाले डोरों के कारोबार भी काफी हद तक बंद हो चुके हैं। प्लास्टिक के मांझे की बिक्री रोकने के लिए कई बार जिला प्रशासन कार्रवाई भी करता है, मगर दुकानों पर प्लास्टिक मांझा नहीं बिकता, बल्कि लोग चोरी छुपे घरों में, गलियों में छुपाकर इस मांझे की बिक्री करते हैं, जिस पर कार्रवाई करने में जिला प्रशासन भी हर बार नाकाम साबित होता है। इस बार की मकर संक्रांति पर भी जिला प्रशासन ने एक आध बार कार्रवाई कर इतिश्री कर ली है, मगर छतों पर हवाओं में वही प्लास्टिक के मांझे से पतंगबाज पतंग उड़ाकर एक नई घटना को न्योता देते हैं। वही जो पुराने डोर के पतंग के जो दुकानदार हैं, जो लगभग 50 सालों से व्यापार कर रहे हैं, उनमें भी मायूसी है। ये दुकान तकरीबन 60 साल से है। हम हर साल मकर संक्रांति में ये वो व्यापार करते हैं, लेकिन अभी ये चाइनीज मांझा चलने से ये कारोबार बिल्कुल बंद हो रहा है। लोग जो है ना, ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। एक तो ये व्यापार कम हो गया, दूसरा जानवरों को, इंसानों को, सबको खतरा है इससे। सरकार सिर्फ बोलती है बैन है, सरकार बैन नहीं करती है। अगर चाइनीज मांझा की मांग करता है, हमारे पड़ोस में एक दुकान तो बंद हो चुकी है और हमारा भी अगर 1-2 साल में यही हाल रहा तो हमारी भी दुकान बंद हो जाएगी। हमारा धंधा एकदम से चाइनीज की वजह से चौपट है। कितने साल से आप बेच रहे हो? हमारे तो 50-60 साल पुरानी दुकान है, हमारे दादा से दुकान चले आ रही है। बहरहाल चाइना का प्लास्टिक मांझा भारतीय मांझे के व्यापार को बंद करने के साथ ही ठप भी कर दिया है। न्यूज इंडिया के लिए झुंझुनू से फयाज अली। मकर संक्रांति का त्योहार प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तिल से बने खाद्य पदार्थों की दुकानों बाजारों में सजे रहे, तो वहीं रंग बिरंगी पतंगें भी शहरवासियों का ध्यान आकर्षित करती रहीं। लोगों ने इनकी खरीदारी भी शुरू कर दी है। दान पुण्य का त्योहार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो दिनांक के आधार पर मनाते हैं। इस त्योहार में जमकर दान पुण्य किया जाता है। खास तौर से तिल और तिल से बनी खाद्य सामग्री का दान करते हैं। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं 13 सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु भी बांटती हैं। मकर संक्रांति को लेकर अजमेर में बाजार सज चुके हैं, जहां इस बार कई तरह की नई गजक की वैरायटी बाजार में उतारी गई है, तो वहीं तिल के लड्डू भी बेचने के लिए रखे गए हैं। मकर संक्रांति का त्योहार हो और बात पतंग की न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। पतंगबाजी इस दिन जमकर होती है।
लोग सुबह से ही अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं और डीजे की धुनों के बीच पेंच लड़ाते हैं। ये काटा वो काटा की आवाज से शहर गूंज उठता है। इस बार पतंग भी कई प्रकार की मार्केट में आई हैं। इसमें बच्चों के लिए कार्टून प्रिंटेड तो बड़ों के लिए राजनीतिक दिग्गजों की पतंगें हैं। शहर में व्यापारियों से बातचीत की गई तो सामने आया कि चाइनीज मांझा प्रशासन के निर्देश पर नहीं बेचा जा रहा है। बरेली का अच्छा मांझा मार्केट में बेचा जा रहा है, जो किसी के लिए हानिकारक नहीं है। जो अभी सीजन है संक्रांत के सीजन के ऊपर वही प्लास्टिक की पतंग है, वो बच्चों की पसंद है, इसीलिए वो बहुत प्रिंटेड आ रही है। मतलब बच्चों की पसंद में मोटू पतलू है, जैसे आती है ना टीवी पे, वैसे मोटू पतलू है, छोटा भीम है, और ये मछली है, और वो बाहुबली की है। इसी तरह की कई प्रिंटें और भी बहुत है। और कोई खास पतंग आपकी? खास तो है यही, जैसे यही जो ज़्यादातर यही बिकती है, बच्चों की पसंद के लिए है। बड़े बड़े के लिए तो पेपर की बनती है, वही उड़ाती है। और कोई मोदी या राहुल? हाँ, मोदी की है ना, मोदी की है, राहुल गांधी की है, ये छोटा भीम है, ऐसे कई प्रिंट है। आपकी डिमांड किसकी ज़्यादा है पतंगों में? प्लास्टिक की है बहुत। पहले 5 साल से प्लास्टिक की पतंग की मांग ज़्यादा है। और अभी सबसे बड़ी पतंग कोई अपने पास क्या है डिमांड उसकी पतंग की? सबसे बड़ी पतंग हमारे पास 15 रुपये 20 रुपये की है, वो पेपर की है, और पन्नी की भी है, जैसे आपको बाहर दिख रही है प्रिंट में, वो सब प्रिंट में आती है। वैरायटी हमारे पास जैसे रूल की गजक है, बिस्कुट की गजक है, मुरैना गजक है, पिस्ता गजक है, भटीना चिक्की है, बर्फी है, रेवड़ी है, मरोड़ी गजक है, गुड़ के लड्डू, शक्कर के लड्डू, बहुत बढ़िया वैरायटी मिलती है। सर्दी को देखते हुए सर्दी तो भाई साहब जैसे पहले तिल्ली इस बार करीबन 200 रुपये किलो तिल्ली पहुंच गई थी, उस टाइम धंधा था, और अभी तिल्ली सस्ती हो गई तो फिर धंधा मंदा हो गया। अभी मकर संक्रांति के लेकर क्या हटाएंगे आपकी खरीदारी? खरीदारी तो मेन जो बात होती है ना, वो 13 की और 14 तारीख की होती है, उस पर बिक्री बहुत अच्छी होती है। कुछ हटके आइटम बनाया क्या आपकी? जैसे बर्फ़ी हमारे यहाँ की फेमस है, भटीना चिक्की है, भटीना पिस्ता चिक्की है, भटीना सादा चिक्की है, ये बहुत अच्छी चलती है। ये सारी मूंगफली वैरायटी है। दूसरी कलकत्ती भी गजक है, वो भी अच्छी चलती है। त्योहार की रौनक फिलहाल बाजारों में कम ही दिखाई दे रही है, जिसके चलते व्यापारियों में काफी मायूसी दिखाई दे रही है। न्यूज इंडिया के लिए नवीन वैष्णव की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र राजस्थान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।